हमारे देश में खासकर गाँव में आज भी लोग मानते हैं कि छोटे कपड़े पहनना सही नहीं है। वहाँ परंपरा, संस्कृति और मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता है। आज की इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप तो बस उन वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं। इस कहानी का टाइटल है फ्रीडम ऑफ ड्रेस। तो फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता बोल सकते हो आप। ऑफ किसकी? ड्रेस की। ड्रेस का जो वेशभूषा पहनावा होता है उसको ड्रेस कहते हैं। तो पहनावे की आज़ादी की, कुछ भी पहनो, आपको पूरी आज़ादी है, खुली छूट है, आपको कुछ भी करो। तो वही हो गया फ्रीडम। अ फादर, एक पिता, फेल्ट, उसने महसूस किया। एम्बेरेस्ड, तो एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा, तो उसने शर्मिंदा महसूस किया। टू सी, देख करके, हिज 25-year-old डॉटर, यानी कि 25 साल की उसकी जो बेटी है उसको देख करके। इन अ शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस, किसमें? एक छोटी जो पश्चिमी पोशाक है, वेस्टर्न ड्रेस यानी कि जो यूएस अमेरिका वाले पहनते हैं। तो वो जो ड्रेस है उसके अंदर देख करके एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट के ऊपर उसके पिताजी ने अपनी बेटी को देखा छोटे कपड़ों के अंदर, और उसने जो है वो शर्मिंदगी जो है वो महसूस की। वेन वेयर, जहाँ पर, ही हैड कम, जहाँ पर वह आ चुका था, वह आया था। कौन? वह पिताजी जो है वो आया था। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ में, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में। टू वेलकम हर, स्वागत करने के लिए। हर उसका, उसका किसका? बेटी का। तो बेटी का स्वागत करने के लिए जो पिता है वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में आया था। और वहाँ पर जो है उसने ऐसे थोड़ी शर्मिंदगी जो है वो महसूस की, उसने अपनी बेटी को छोटे कपड़ों में देख करके। द फैमिली स्टूड एक्साइटेडली, अब जो परिवार जो है स्टूड खड़ा था, स्टैंड स्टूड खड़ा था। एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब उत्साहित होकर के, एकदम उत्साह के साथ में खड़ा था कि हमारी बेटी जो है वो इतने टाइम बाद में आ रही है। वैसे वेटिंग टू वेलकम देयर डॉटर, वेटिंग इंतजार करते हुए, टू वेलकम स्वागत करने के लिए, देयर डॉटर अपनी बेटी का इंतजार करने के लिए। हु वॉज रिटर्निंग, जो लौट रही थी। फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम, इससे, द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका को ही तो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस से जो है वो लौट रही थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, आफ्टर के बाद में, कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद में, हर स्टडीज यानी कि अपनी जो पढ़ाई है वो पूरा करने के बाद में लौट रही थी। हर फादर सो हर, उसके पिताजी ने देखा उसको। हर स्माइल फेडेड स्लाइटली, सॉरी हिज स्माइल, हिज फादर के लिए आया है कि उनकी जो मुस्कान थी वो फेड, फेड का मतलब वही फीका पड़ना होता है। तो वो फीकी पड़ गई, कम हो गई। स्लाइटली यानी कि थोड़ी सी, यानी कि तो खुशी तो बहुत हो रही थी पिताजी को भी कि मेरी बेटी आ रही है, यूएस से पढ़ के आ रही है। लेकिन जैसे ही उसको देखा छोटे कपड़ों में, तो स्माइल जो थोड़ी कम हो गई, फेड हो गई। शी वॉज वियरिंग, यानी कि उसने पहना हुआ था, अ शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस, यानी कि एक छोटा पश्चिमी पोशाक जो थी वो पहनी हुई थी। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, एंड हैप्पी, और खुश थी। शी वॉक्ड टूवर्ड हर फैमिली, वो क्या की? वॉक टूवर्ड यानी कि चलना, की तरफ चलना, टूवर्ड की तरफ के लिए होता है। हर फैमिली, वो अपने परिवार की तरफ चली। अनअवेयर, अनजान, ऑफ द रिएक्शंस अराउंड हर, तो अनजान किससे थी? ऑफ रिएक्शंस यानी जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही थी, अराउंड हर, उसके आसपास में, उसके चारों ओर, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे तो वो सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे, तो उससे वो क्या थी? अनजान थी। हर फादर फेल्ट एम्बेरेस्ड, तो उसके पिताजी ने महसूस किया, शर्मिंदगी महसूस की। बट सेड नथिंग, लेकिन कहा जो है वो कुछ नहीं। ठीक है, तो चुपचाप जो है वो पिताजी रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। विस्पर, तो विस्पर यानी फुसफुसाहट जो है। बिगेन अमंग द रिलेटिव, ठीक है, तो बिगेन, बिगिन शुरू हुई। अमंग के बीच में, द रिलेटिव्स यानी कि जो भी रिश्तेदार हैं उनके बीच में जो है फुसफुसाहट जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि कहा अरे देखो ना, मॉडर्न हो गई है हमारी लड़की, तो वैसे करके बातें करने लग गए। योर डॉटर हैज़ बिकम वेरी मॉडर्न नाउ, वन ऑफ देम सेड,
तो देम यानी कि जो रिलेटिव है उनमें से एक ने कहा, क्या कहा कि आपकी बेटी जो है हैज़ बिकम, वो बन चुकी है या हो गई है, वेरी मॉडर्न, बहुत ही आधुनिक हो गई है, मॉडर्न हो गई है, यानी कि जो नए फैशन को फॉलो करने लग जाए तो उसके लिए मॉडर्न यूज़ करते हैं, तो बहुत ही मॉडर्न हो गई है अब। तो एक ने कहा शी इज़ नो लॉन्गर अ विलेज गर्ल, अनदर एडेड, तो दूसरा जो है उसने ऐड किया, यानी कि उसने भी बोला, तो उसने क्या बोला कि शी इज़ नो लॉन्गर, यानी कि वो अब और नहीं है, अ विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की जो है वो अब और एक गांव की लड़की नहीं है वो। तो ऐसे करके कमेंट आ रहे थे। शी शुड हैव worn इंडियन क्लॉथ्स इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, समवन कमेंटेड, तो किसी ने जो है वो टिप्पणी की, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, एक बोलता है कि शी शुड हैव worn, ठीक है, तो शुड हैव का यूज है कि उसे करना चाहिए था, तो उसे वॉर्न पहनना चाहिए था, इंडियन क्लॉथ्स यानी कि भारत के जो क्लॉथ्स हैं, पोशाक जो है, कपड़े जो है वो पहनने चाहिए थे, इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स यानी कि बुजुर्गों के सामने जो है उसे भारतीय पोशाक पहनने चाहिए। समवन कमेंटेड, किसी ने जो है टिप्पणी की ऐसे, कि सब लोग अपना अपना फुसफुसा रहे थे, तो ऐसे कमेंट आ रहे थे। द गर्ल केम फॉरवर्ड हैप्पीली, अब जो लड़की है वो सामने आई, आगे आई, बोल सकते फॉरवर्ड आगे आने के लिए होता है केम फॉरवर्ड, आगे आई, हैप्पीली खुशी खुशी आगे आई, एंड हग्ड हर फादर, और गले लगाया हर फादर, अपने पिताजी को जो है वो गले लगाया उसने। बट लेकिन शी डिडंट ग्रीट द एल्डर्स इन द ट्रेडिशनल वे, लेकिन उसने नहीं किया ग्रीट, ग्रीट का मतलब अभिवादन करना होता है, चाहे चरण स्पर्श करके करो या ऐसे झुक करके करो, तो शी डिडंट ग्रीट यानी कि उसने ग्रीट नहीं, अभिवादन नहीं किया द एल्डर्स यानी कि जो बुजुर्ग थे, ठीक है, उनका, इन द ट्रेडिशनल वे यानी कि जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें उसने अभिवादन नहीं किया, यानी कि उसने पैर वैर नहीं छुए। शी डिडंट टच देयर फीट, उसे नहीं स्पर्श के, नहीं छुए उसने, देयर फीट यानी कि उनके जो पैर है वो उसने नहीं छुए। शी डिडंट इवन नोटिस देयर एक्सपेक्टेशंस, और उसने नोटिस भी नहीं की, उसने ध्यान भी नहीं दिया देयर एक्सपेक्टेशंस यानी कि उनकी जो उम्मीदें थी उस पर उसने ध्यान भी नहीं दिया, कि बुजुर्ग होते हैं उनकी यही उम्मीद होती है कि भाई बेटी आई है तो थोड़ा चरण स्पर्श वगैरह करे, आशीर्वाद ले हमारे से, तो ये उम्मीद होती है उनकी, तो उसने वो किसी की उम्मीद को नोटिस ही नहीं किया उसने। हर फादर स्टेड साइलेंट, उसके पिताजी जो है वो रहे साइलेंट, एकदम चुपचाप रहे, ठीक है, चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। एवरीवन रिटर्न होम, हर कोई जो है वो लौट गया घर, तो हर कोई घर आ गया, उसका वेलकम हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हर फादर गेव हर अ ब्यूटीफुल इंडियन सूट, तो उसके पिताजी ने जो है उसको दिया एक बहुत ही सुंदर जो भारतीय जो सूट होता है वो उसको दिया। प्लीज वियर दिस, कृपया करके पहनो इसको। ही सेड जेंटली, उसने कहा जेंटली यानी कि एकदम कोमलता के साथ में, धीरे से उसने कहा, पिताजी ने कहा, क्या कहते हैं, अ फैमिली इज कमिंग, यानी एक परिवार जो है वो आ रहा है, टू सी देखने के लिए, यू आपको, फॉर मैरिज शादी के लिए, तो शादी के लिए तुमको देखने के लिए जो है एक परिवार जो है वो आ रहा है, तो ये सूट पहन लो तुम, क्योंकि पिताजी को तो पहले से डाउट था कि इसको बोलेंगे नहीं तो ये फिर से छोटी ड्रेस पहन के आ जाएगी। द डॉटर नोडेड ओके, तो जो बेटी है उसने नोड मतलब सिर हिलाना होता है हाँ में, तो उसने सिर हिलाया, ओके ठीक है। लेटर दैट डे यानी कि बाद में, दैट डे उस दिन बाद में, द गेस्ट्स, ठीक है, तो गेस्ट्स इनके मेहमान जो हैं अराइव्ड आए, पहुंचे। दे सेट इन द लिविंग रूम, तो दे सेट इन द लिविंग रूम, तो वो जो है वो बैठे इन द लिविंग रूम, यानी कि जो बैठक आप बोल सकते हो, जो हाँ एरिया होता है जहाँ पे बैठ करके मेहमान बातें करते हैं, तो वो वाला जो एरिया है लिविंग रूम जो है, वहाँ पर जो है वो बैठे। वेटिंग टू मीट हर, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, किस चीज़ का, टू मीट हर मिलने का जो है वो इंतजार कर रहे थे। हर फादर कॉल्ड आउट, उसके पिताजी ने, कॉल आउट होता है जोर से पुकारना, बुलाना, ठीक है, तो जोर से बोल के बुलाते हैं उसको, कॉल आउट फ्रेजर वर्ब यूज होती है। बेटा प्लीज कम, बेटा कृपया करके आओ, तो ऐसा करके उसको बुलाया बेटी को। आफ्टर अ मोमेंट यानी कि के बाद, अ मोमेंट यानी एक पल के बाद, एक क्षण के बाद, द डॉटर एंटर्ड द रूम, अब जो डॉटर है, बेटी जो है, एंटर प्रवेश किया, द रूम कमरे के अंदर, तो एंटर के बाद में इन नहीं आया ऐसे कि एंटर्ड इन टू द रूम, इन द रूम, नो, एंटर के बाद में सीधा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एंटर करे वो आया। बट लेकिन शी वॉज नॉट वेयरिंग द इंडियन सूट, लेकिन वो नहीं पहने हुई थी, जो पहन रखा था उसने इंडियन भारतीय जो सूट होता है, पोशाक होती है, वो नहीं पहन रखी थी उसने।
शी वॉज अगेन ड्रेस्ड इन अ शॉर्ट वेस्टर्न आउटफिट। तो अगेन वो ड्रेस्ड थी, यानी कि वो तैयार थी, यानी कि उसने जो वेशभूषा पहनी हुई थी कौन सी थी, किस में तैयार थी। वो ड्रेस का मतलब तैयार होने के लिए भी होता है कि वो तैयार थी, एक छोटा जो पश्चिमी आउटफिट पोशाक होता है उसके अंदर वो तैयार थी, ठीक है। तो ड्रेस, आउटफिट, आउटफिट मॉडर्न मॉडर्न की आउटफिट कैसा है ये पोशाक कैसी है, तो उसके अंदर वो तैयार थी। एवरीवन इन द रूम वॉज शॉक्ड, हर कोई जो कमरे में था वो क्या हो गया, हैरान हो गया, ये तो छोटे कपड़े पहन दिए इस बात से। हर फादर लुक्ड एट हर, पिताजी ने लुक एट देखा, हर उसकी तरफ देखा। ट्राइंग टू कंट्रोल हिज इमोशंस, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू कंट्रोल नियंत्रण करने का, हिज इमोशंस अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का, ऐसे कोशिश करते हुए बेटी की तरफ देखा। और क्या कहते हैं, वाई डिडंट यू वियर द इंडियन सूट, तो पिताजी ने बोल ही दिया हिम्मत करके कि तुमने जो है वो क्यों नहीं वियर पहना द इंडियन सूट, भारतीय जो सूट है वो तुमने क्यों नहीं पहना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कामली शांति से, शांत तरीके से पूछा। दीज पीपल हैव कम टू सी यू फॉर मैरिज, दीज पीपल यानी ये लोग, जो फैमिली आई है ये लोग, हैव कम टू सी यू, तो वो आ चुके हैं, टू सी यू देखने के लिए, इनकी आए हैं वो देखने के लिए आए हैं, फॉर मैरिज शादी के लिए, तो शादी के लिए देखने के लिए आए हैं। एंड और यू आर बिहेविंग, और आप क्या कर रही हो, व्यवहार कर रही हो, लाइक दिस, इस तरह से, और आप इस तरह से व्यवहार कर रही हो, ठीक है। ये लोग जो है आपको शादी के लिए देखने आए और आप इस तरह से व्यवहार कर रही है। द डॉटर रिप्लाइड, जो बेटी है उसने जवाब दिया कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में, ऑलमोस्ट एंग्रीली यानी कि लगभग गुस्से में, ठीक है, लगभग गुस्से में उसने जवाब दिया। फादर, पिताजी, व्हाट आई वियर, कि क्या मैं पहनूं, इज माई चॉइस, वो क्या है, वो मेरा चॉइस है, मेरा चयन है कि मैं क्या मैं पहनूं, ठीक है। तो व्हाट का मतलब जो भी ले सकते हो, क्या भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है पूरा। तो जो मैं पहनूं वो मेरी चॉइस है, नॉट योर्स, आपकी नहीं है। आई हैव फ्रीडम ऑफ ड्रेस, मेरे पास में क्या है, फ्रीडम, स्वतंत्रता है, ऑफ ड्रेस, पहनावे की, पहनने की स्वतंत्रता है, कि मेरी मर्जी जो मैं पहनूं, ठीक है, आपकी नहीं है। आई विल वियर, मैं पहनूंगी, व्हाट आई फील, यानी कि जो कुछ भी आई फील मैं महसूस करती हूँ, कंफर्टेबल इन, तो जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करती हूँ वो मैं पहनूंगी। हर फादर फेल्ट डीपली एम्बेरेस्ड, अब उसके पिताजी जो है उन्होंने महसूस किया गहराई से, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा महसूस किया, इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट्स, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द गेस्ट्स यानी कि जो मेहमान थे उनके सामने, बहुत ही ऐसे शर्मिंदगी महसूस की उन्होंने। बट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, लेकिन इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, के बावजूद, आर्ग्यूइंग बहस करने के बजाय, ही स्टेड क्वाइट, वह रहे क्वाइट यानी कि एकदम शांत रहे, कुछ उन्होंने बहस नहीं की। इनसाइड अंदर, हाउएवर हालांकि, ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू टीच हर अ लेसन, सिखाने का, हर उसको बेटी के लिए आया है यहाँ पे, तो उसको सिखाने का है, अ लेसन एक सबक, एक पाठ सिखाने का उन्होंने अंदर से निर्णय किया। डैश लगा के लिखा है, नॉट विथ एंगर, गुस्से से नहीं, गुस्से के साथ नहीं, ठीक है, तो गुस्से से नहीं, बट लेकिन विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ से, तो समझ से उसको पाठ सिखाना है, सबक सिखाना है, ना कि गुस्सा करके सिखाना है। अ फ्यू डेज लेटर, यानी कि कुछ दिनों के बाद में, अ फ्यू कुछ दिनों के बाद में, द डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू गिव अ स्पीच, तो जो बेटी है वॉज इन्वाइटेड यानी कि वो आमंत्रित थी। बेटी किस में आमंत्रित थी, टू गिव देने के लिए, स्पीच एक भाषण देने के लिए, एट अ लोकल कॉलेज यानी कि एक जो लोकल कॉलेज है, स्थानीय कॉलेज है, उस पे बेटी जो है वो आमंत्रित थी। अब जैसे कोई यूएस से पढ़ करके आएगा, ठीक है, तो उस गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना कि भाई अमेरिका से पढ़ करके आया, तो उसको कॉलेज वॉलेज में बुला लेते हैं कि आओ बच्चों को भाषण दो, इनको भी मोटिवेट करो, इस टाइप से। शी हैड बिकम अ रोल मॉडल, यानी कि वो जो है हैड बिकम, वो बन चुकी थी, अ रोल मॉडल यानी कि एक आदर्श बन चुकी थी, फॉर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, इन हर विलेज, अपने गांव में, बिकॉज क्योंकि शी हैड स्टडीड अब्रॉड, क्योंकि वो पढ़ चुकी थी, वो अध्ययन कर चुकी थी, अब्रॉड विदेश में, एंड और अचीव्ड सक्सेस, और उसने प्राप्त की थी सक्सेस, सफलता प्राप्त की थी उसने, तो इसलिए वो रोल मॉडल बन गई। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो उससे इंस्पायर होना चाहते हैं, तो इसलिए उसको बुलाया गया था वहाँ पे। स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, खड़े हुए, ऑन द स्टेज मंच के ऊपर खड़े हुए,
शी स्पोक कॉन्फिडेंटली, वो जो है वो बोली कॉन्फिडेंटली, एकदम आत्मविश्वास के साथ में बोली, ऑल माई सक्सेस, यानी कि सारी की सारी मेरी जो सफलता है, इज बिकॉज ऑफ माई फादर, वो है किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ के वजह से, किसकी वजह से, माई फादर, मेरे पिताजी की वजह से है। ही गेव मी द फ्रीडम, ही गेव मी, पिताजी के लिए आया है, उन्होंने दी मुझे फ्रीडम, आज़ादी दी, टू स्टडी, पढ़ने की, अब्रोड, विदेश, विदेश में पढ़ने की उन्होंने मुझको आज़ादी दी। ही ट्रस्टेड मी, उन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर, सपोर्टेड मी, समर्थन किया, ठीक है, या सहायता की, मेरे साथ खड़े रहे, एंड और बिलीव्ड इन मी, और विश्वास किया मुझ में, ठीक है, तो मुझ में विश्वास किया मेरे पिताजी ने, तो सारा का सारा क्रेडिट जो है अपनी सफलता का वो अपने पिताजी को देती है। आई वॉन्ट टू गिव ऑल द क्रेडिट, मैं चाहती हूँ गिव देना, सारा का सारा जो क्रेडिट है, श्रेय जो है, टू हिम, उनको देना चाहती हूँ। डैड, पिताजी, प्लीज कम ऑन स्टेज, तो पिताजी स्टेज के ऊपर जो है वो आइए, ठीक है, तो कम ऑन द आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेज तो एक ही है ना जिसके ऊपर वो खड़ी है, उसी पे बुला रही है, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टेज पे आइए। द ऑडियंस स्टार्टेड क्लैपिंग, अब जो दर्शक थे, दर्शक तो स्टूडेंट वगैरह, उनके गार्जियन वगैरह ही होंगे, तो वो शुरू कर दिए क्लैपिंग, तालियां बजाना शुरू कर दी, क्योंकि बेटी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया और पिताजी को बुला रही है। हर फादर वॉकड ऑन टू द स्टेज, उसके पिताजी जो है वो चल करके आए, उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर चल करके आए। बट द मोमेंट पीपल सॉ हिम, लेकिन वह पल, वह क्षण, जब क्या हुआ, लोगों ने देखा, उनको देखा, पिताजी को देखा, दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वे हंस पड़े, ठीक है, ठीक है, फूट पड़ना, ठीक है, तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी हंसी में फूट पड़े वो, ठीक है, तो बर्स्ट इनटू टीयर्स, आंसुओं में फूट पड़े, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हंसी में फूट पड़े। ही वॉज वियरिंग अ गर्ल्स स्कर्ट, तो उसने क्या पहना हुआ था, जो पिताजी है उसने पहना हुआ था लड़कियों का जो स्कर्ट आता है, घेर बोलते हैं जिसको, हाँ, नीचे का पोशाक जो है वो पहना हुआ था, एंड और हाफ शोल्डर टी शर्ट, और एक आधे कंधे वाली जो टी शर्ट होती है वो पहनी हुई थी, तो कुल मिला के लड़कियों वाली सी ड्रेस जो है वो पिताजी ने पहनी हुई थी। द डॉटर वॉज शॉक्ड, अब जो बेटी है वो क्या थी, शॉक थी, हैरान थी, एंड और एम्बेरेस्ड, और शर्मिंदा थी कि अरे पिताजी ने तो मेरे नाक कटवा दी, इस टाइप से। शी रस्ड टूवर्ड हिम, वह दौड़ी जल्दी से, टूवर्ड की तरफ, हिम, उनकी तरफ दौड़ी, एंड विस्पर, और फुसफुसाई, ठीक है, धीरे से कहना, कि कहा, डैड व्हाट इज दिस, क्या है ये, कुंट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स, तो वही है कि आप जो है कुंट यू वियर, क्या आप पहन नहीं सकते थे, प्रॉपर क्लॉथ्स यानी कि उचित कपड़े नहीं पहन सकते, लाइक की तरह, अ कोट एंड पैंट्स, तो कोट, कोट हो गया, पैंट्स यानी कि नीचे का पैंट, तो पैंट, देखो पैंट अकेला नहीं आता, पैंट्स आता है, क्योंकि उसमें ना दो होते हैं, ठीक है, हाँ, उसमें दो पैर होते हैं ना पैंट के, तो इसलिए पैंट्स आएगा वहाँ पे। तो क्या आप पहन नहीं सकते थे, कोट पैंट नहीं पहन सकते थे, दिस इज सच अ स्पेशल ओकेजन, ये क्या है, इतना स्पेशल, विशेष ओकेजन, अवसर है। दिस इज सो एम्बैरेसिंग, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, शर्मिंदगी वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा है, कि दिस इज सो एम्बैरेसिंग, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर रहा है, सो इतना शर्मिंदा कर रहा है ये। तो पिताजी को जो है बेटे ने बोला कि ये सही नहीं है पिताजी, आपने मेरी नाक कटवा दी। हर फादर स्माइल, उसके पिताजी जो है वो मुस्कुराए, कामली, एकदम शांति से, एंड सेड, कहा उन्होंने, आई हैव फ्रीडम ऑफ ड्रेस, मेरे पास में क्या है, आज़ादी है, ऑफ, किस चीज़ की, ऑफ ड्रेस, इनकी पहनावे की आज़ादी है मेरे पास में। आई कैन वियर, मैं पहन सकता हूँ, वॉट एवर, जो कुछ भी, आई फील कंफर्टेबल इन, जिसके अंदर मैं महसूस करूँ कंफर्टेबल इन, यानी कि अंदर महसूस करूँ, जिसके अंदर मैं कंफर्टेबल महसूस करूँ वो मैं पहन सकता हूँ, मेरे को तो आज़ादी है। तो ऐसा करके पिताजी ने बोला। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, द डॉटर स्टूड साइलेंट, एक क्षण के लिए जो बेटी है वो खड़ी थी, साइलेंट यानी कि एकदम चुप खड़ी थी। देन उसके बाद में, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसके बाद में वो समझ गई, एवरीथिंग, सब कुछ वो समझ गई, कि पिताजी ने जैसे बोला कि भाई मेरे पास तो आज़ादी है, तो लड़की को समझ में आ गया कि ये डायलॉग जो है मैंने भी मारा था थोड़े दिन पहले, कि जब मेरे को देखने आए थे पिताजी ने कहा था इंडियन सूट पहनना, और मैंने वो ना पहन करके छोटी ड्रेस पहनी और बोला था कि आई हैव फ्रीडम ऑफ ड्रेस, मेरे पास में आज़ादी है कपड़े पहनने की, ठीक है, तो मैं जो अच्छा लगेगा वो पहनूंगी, तो लड़की को समझ में आ गया। हर फादर हैड नॉट ट्राइड टू कंट्रोल, और उसके पिताजी जो है, हैड नॉट ट्राइड, उन्होंने जो है वो कोशिश नहीं की थी, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने का, हर उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का जो उन्होंने कोशिश नहीं किया था,
कि तुम मत पहनो, नहीं ये नहीं पहना, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ही हैड सिंपली शोन हर हाउ हर एक्शन मेड अदर्स फील। तो ही हैड सिंपली शोन, तो वो जो पिताजी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली सामान्यतः शोन दर्शाया, दिखाया, हर उसको, हाउ कैसे, हर एक्शंस कैसे, उसके जो एक्शंस है, उसकी जो क्रियाएं हैं, मेड अदर्स फील यानी कि दूसरों को जो है वो महसूस करवाती है, फील करवाती है, तो उसको सिंपली दिखाया उसके पिताजी ने। ठीक है, डाटा वाटा कुछ नहीं किया, बस उसको दिखाया कि तुम जो करती हो वो हमें कैसा फील होता है, ऐसा दिखाया। टीयर्स फिल्ड हर आईज, आंसू जो है वो भर गए, हर आईज उसकी आंखों में भर गए। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अफसोस है पिताजी। शी सैड सॉफ्टली, इसने कहा सॉफ्टली, धीरे से कहा। आई डिडंट रियलाइज, आई डिडंट रियलाइज, मैं नहीं समझी। हाउ माई चॉइसेस, यानी कि कैसे मेरे जो चॉइसेस हैं, मेरे जो चुनाव हैं, कुड अफेक्ट यू एंड अदर्स, वो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं आप पर और दूसरों के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ये मैं नहीं समझी, मैं रियलाइज नहीं की। हर फादर प्लेस्ड हिज हैंड, उसके पिताजी ने जो है वो रखा, हिज हैंड अपना हाथ रखा, ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर, बेटी के कंधे के ऊपर, एंड सेड, कहा, जेंटली, एकदम आराम से, क्या कहते हैं, धीरे से, फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट, जो आज़ादी है वो महत्वपूर्ण है, बट लेकिन सो इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो सो लगा है इसलिए इतना इतना का जोर देने के लिए कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड रिस्पेक्टिंग द पीपल अराउंड अस। तो उतना ही देखो, आज़ादी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, तो सिचुएशन को समझना जो है और सम्मान करना जो है लोगों का अराउंड अस आपके, तो वो चीज़ क्या है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सोच जो है ये इस चीज़ को ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सारा, कि आज़ादी इतनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी क्या है, इस चीज़ को समझना भी है कि सिचुएशन को समझ के लोगों का सम्मान करना है आपके आसपास के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। द डे, उस दिन, द डॉटर लर्न अ पावरफुल लेसन, तो उस दिन जो बेटी है वो सीखी एक बहुत ही शक्तिशाली जो लेसन है वो सीखी, पाठ जो सबक सीखी। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज वैल्यूएबल, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि जो आज़ादी है चुनने की वो कीमती है, बट लेकिन ट्रू मैच्योरिटी यानी कि जो आ, सच में जो मैच्योरिटी आती है, ठीक है, कि आदमी के अंदर जो परिपक्वता आती है, लाइज, वो रहती है, ठहरती है किसमें, इन बैलेंसिंग, संतुलन बनाने में, फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट, फ्रीडम आज़ादी का, विथ रिस्पेक्ट सम्मान के साथ में बैलेंस बनाओ, कि सम्मान भी हो जाए दूसरों का और आपको आज़ादी भी मिलती रहे। छोटे कपड़े पहनने, आप यूएस में पहनते हो, आप यूएस में पहनिए, कि कहते हैं ना, जब आप रोम में हो तो रोमन की तरह बिहेव कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही अब आप इंडिया में आए हो, अपने गांव में आए हो, तो वहाँ का कल्चर है ही नहीं छोटे कपड़े पहनने का, तो कल्चर नहीं है तो फिर आपको भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को बुरा लगता है कि उनका मतलब वैसे सम्मान नहीं हो पाता है, ये मानते हैं वो लोग। कि बाकी आपकी क्या राय है, आप बताइएगा। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स दिए गए ई बुक फॉर्मेट में आपको वेबसाइट पर मिलेगी, और ये हमारी स्टोरी बुक है जो कि आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देख लेते हैं, समय है अभी हमारे पास में। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी होती है। द पावर टू डू, ठीक है, यानी कि वह शक्ति, टू डू करने की, व्हाट यू वांट यानी कि जो आप चाहते हैं वो करने की जो शक्ति है, वही क्या है, फ्रीडम है। ड्रेस मतलब कपड़े होते हैं। क्लोथ्स दैट अ पर्सन वियर्स, कपड़े वो जो दैट अ पर्सन वियर्स यानी जिन्हें क्या है, एक पर्सन जो है वो पहनता है, तो वो कपड़े, ड्रेस होती है। एम्बेरेस्ड, कि इसमें टे आता है लास्ट में, उसमें टे का साउंड दिया जाता है। शर्मिंदा, फीलिंग शाय और अशेम्ड, महसूस करना शाय, शर्मिंदा, और अशेम्ड भी शर्मिंदा होती है, शर्म महसूस करना, शर्मिंदा महसूस करना। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा होता है। अ प्लेस, एक स्थान जहाँ पर एयरप्लेन्स, ये इसको एरोप्लेन भी पढ़ते हैं और एरोप्लेन भी पढ़ते हैं। अराइव्स एंड डिपार्ट यानी कि आते हैं और जाते हैं, तो वही तो एयरपोर्ट होता है। एक्साइटेडली, उत्साह से। विद ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो खुशी होती है, उत्साह होता है, उसके साथ में वो कोई चीज़ काम करते हो तो आप एक्साइटेडली, तो जो फैमिली है स्टूड देयर एक्साइटेडली। रिटर्निंग, लौटना होता है। कमिंग बैक टू अ प्लेस, वापस लौटना।
एक स्थान पर, तो रिटर्निंग हो गया। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, श्योर अबाउट वन सेल्फ, सुनिश्चित होना, ठीक है। वन सेल्फ यानी कि जो भी व्यक्ति है वो अपने बारे में सुनिश्चित है कि मुझे ये आता है, तो वो कॉन्फिडेंट है। अनअवेयर मतलब अनजान होता है, नॉट नोइंग समथिंग, नहीं जानना कोई चीज़ जो है वो नहीं जानना, अनअवेयर हो गया। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्सेज टू समथिंग, ठीक है, तो जो जवाब देते हो टू समथिंग किसी चीज़ का, तो वही प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो जो लोग थे वो रिएक्शंस दे रहे थे अपने अपने, ऐसा था। विस्पर, फुसफुसाहट होती है। स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली, बोलना बहुत ही धीमे से। रिलेटिव या रिलेटिव भी पढ़ते हैं, रिलेटिव ना पढ़ के रिलेटिव, रिश्तेदार। मेंबर्स ऑफ द फैमिली यानी कि जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको रिलेटिव बोलते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम और न्यू स्टाइल, ठीक है, जो संबंधित होता है वर्तमान समय से और न्यू स्टाइल से, जो नया स्टाइल है, नया फैशन जो है उससे, तो क्या है, मॉडर्न है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, फॉलोइंग ओल्ड कॉल्ड कस्टम्स यानी कि पालन करना, पुराने जो कस्टम्स हैं, रिवाज जो है उनका पालन करना, तो वही तो ट्रेडिशनल होता है, पारंपरिक होता है। एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं होती हैं। थिंग्स चीज़ें। पीपल होप फॉर जिसके लिए लोग आशा करते हैं, तो वही तो एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें होती हैं कि भाई हमें उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे, तो उम्मीद है। तो इसके साथ में कुछ वर्डिंग देखे हैं हमने। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना कमेंट लिखिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।